नमस्कार साथियों, हमारा 14वां मॉड्यूल है विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें। इसको हल करने से पहले हमें पूरे मॉड्यूल को अच्छे से समझ लेना है और समझने के बाद इसकी प्रश्नोत्तरी को हल करना है। प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 7 तक, दूसरा है 1 से 10 तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक और कक्षा 1 से 12वीं तक। तो पूर्व विद्यालय से 12वीं तक शामिल है, ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, फिर दूसरा है बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए, फिर तीसरा है देश के जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? तो कार्यान्वयन संस्था में पहला दिया है राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, दूसरा दिया है कि राज्य कार्यान्वयन समिति, फिर तीसरा दिया है राज्य वित्त विभाग और चौथा दिया है राज्य का खजाना। तो इसमें राज्य कार्यान्वयन समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, तीसरा है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998 और चौथा है सर्व शिक्षा अभियान 2000। तो यही आंसर इसका सर्व शिक्षा अभियान 2000 इसका आंसर सही है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दोपहर भोजन का दृष्टिकोण नहीं है? खाना पकाने की प्रतियोगिता, अतिथि भोजन, विद्यालय पोषण उद्यान, तिथि भोजन। तो अतिथि भोजन इसका क्या कहते हैं कि मुख्य दृष्टिकोण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया खिले इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 जो हमारा ऑप्शन दिया है वही सही होगा। तो यह 1 2 3 4 5 हमारा जो है चौथे नंबर पे दिया है, यही आंसर सही है। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। पहला है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान, तीसरा है मिड डे मील, चौथा है दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिक्षा अभियान और मध्यम भोजन, और चौथा है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन जो है सर्व शिक्षा अभियान, SSA, RMSA और शिक्षक शिक्षा वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है कार्तवीर्य पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, दीक्षा पोर्टल और सगुन पोर्टल। इसमें सगुन पोर्टल इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों के सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? कक्षा 1 से 9 तक, 10वीं से कक्षा तक, फिर कक्षा 3, 5 और 8 तक और कक्षा 3 से 11 तक। तो कक्षा 3 से 11 तक के लिए इसका उपयोग NAS का किया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुल्क जमा पोर्टल, सालाना दर्पण, UDAS, दीक्षा। तो UDAS इसमें जो है सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल है। हमने 10 प्रश्न हल कर लिए हैं। 10 प्रश्न का आंसर देखते हैं। हमारा 10 प्रश्नों का आंसर सही है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। पहले हमें पूरी जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल को हमें अच्छे से सीखना है। मॉड्यूल सीखने के बाद ही प्रश्नोत्तरी हल करनी है और ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए एक प्रश्नोत्तरी बनाकर दी गई है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।